हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम टीमक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसकी ये सेकंड वीडियो है। तो आगे देखते हैं टीमक्स को कैसे हम सीख सकते हैं प्रॉपरली। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी टीमक्स की विंडो को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ वर्टिकल स्प्लिट की या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट की, तो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि दिखते कैसे हैं ये दोनों। उसके बाद हम समझते हैं कि इनको करना कैसे है। तो यहाँ पे मैं टीमक्स के अंदर चलता हूँ सबसे पहले, कि मेरे पास कोई भी सेशन ओपन नहीं है, तो यहाँ पे टीमक्स के अंदर आ गया मैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई हमारा वर्टिकल स्प्लिट कैसा दिखता है। तो ये हुआ हमारा वर्टिकल स्प्लिट, जहाँ पे एक विंडो इस साइड आ गई और एक विंडो हमारी इस साइड आ गई। ये इसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्प्लिट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्प्लिट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्प्लिट इस तरीके से करते हैं। ये कुछ दिखता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। अब ये चीज हम कर सकते हैं टीमक्स की हेल्प से, और अब हम ये चीज कर सकते हैं एक ही सेशन के अंदर। हमको दो तीन विंडोज ओपन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लिनक्स टर्मिनल में यूज टू हैं ऐसा कुछ करने के। हमको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। हम विद इन टीमक्स ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर आप विद इन टीमक्स कुछ ऐसा भी कर सकते हो। कुछ ऐसा जहाँ पे आपके पास तीन विंडोज आ गई, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ऊपर वाली विंडो पे, इस वाली विंडो पे आप फॉर एग्जांपल एच टॉप चलाना चाहते हो, आपने एच टॉप यहाँ पे चला दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एलएस कमांड चलाना चाहते थे, किसी भी रीजन के कारण आपने इधर ये चला दी। और यहाँ पे आप जनरल सीटीएल चलाना चाहते थे, आपने यहाँ पे ये चला दिया। इस तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हो। और कितना इजी है एक ही विंडो पे सारी चीजों को देखना। तो ये चीज हम टीमक्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। तो अब अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, पहला पार्ट जो इसका, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल की बेसिक कमांड्स बताई थी कि टीमक्स की प्रीफिक्स की कैसी होती है, कैसे हमको टीमक्स के सेशंस जो है अटैच करने हैं, डिटैच करने हैं, तो आई वुड रिकमेंड वो वाली आप वीडियो देखें। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप कुछ चीजें मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रीफिक्स की। अब जैसे कि मैंने बताया था भी प्रीफिक्स की कैसे काम करती है। हमारी कंट्रोल जो बटन होता है उसको दबाते हैं हम, उसके बाद बी को दबाते हैं, मतलब एक साथ ही दबाते हैं इनको, और ये होती है हमारी प्रीफिक्स की बन जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कीबोर्ड के अंदर, इस लेआउट के अंदर कितना डिफिकल्ट है एज अ टेक्नीशियन या फिर एज अ डेवलपर या फिर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, कि आपको बार बार कंट्रोल और बी इतनी उंगलियों को स्ट्रेच करके दबाना पड़ रहा है। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल ए को प्रीफिक्स बनाना चाहते हो, हम वो कर सकते हैं कंट्रोल बी से। तो वो कैसे करना है वो करना बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली प्रीफिक्स की को एटलीस्ट मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करंट यूजर की, जिसके साथ आप लॉग्ड इन हो, जिसके साथ आप टीमक्स को यूज करने वाले हो, उस यूजर की होम डायरेक्टरी में जाएंगे। तो यहाँ पे होम डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं, सीडी और टिल्डे का जो साइन होता है, इससे इस तरीके से हम होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं। या फिर आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, सीडी। अब क्योंकि मैं रूट यूजर हूँ तो मेरी होम डायरेक्टरी रूट है, पीडब्ल्यूडी करूंगा तो यहाँ पे रूट आ रहा है। और अगर आपके टर्मिनल में यहाँ पे इस तरीके से टिल्डे का साइन है ना, मतलब कि आप रूट डायरेक्टरी में बैठे हो। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे इस तरीके से, नैनो का यूज करूंगा फाइल बनाने के लिए। उसके बाद डॉट टीमक्स डॉट कॉन्फ, इस तरीके से मैं फाइल बनाऊंगा। अब इसके आगे डॉट लगा है तो ये हिडन फाइल होगी, ठीक है। और एंटर कर देंगे और यहाँ पे हमारी फाइल जो है ओपन होगी। अब यहाँ पे आप अपनी टीमक्स की जो है कॉन्फ़िगरेशन की कमांड यहाँ पे डाल सकते हो, कि भी आपका टीमक्स जो होगा किस तरीके से काम करेगा। जितनी बार भी आप टीमक्स, एक पहला सेशन टीमक्स को लोड करते हो ना, उतनी बार टीमक्स जाता है, इस फाइल को फाइंड करने की कोशिश करता है, उसके बाद इसके अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट किया उसको देखता है और उसके बेस पे बिहेव करता है। तो राइट नाउ हमारे इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो टीमक्स की कॉन्फ़िग होती है वो उसको ही उठा के काम कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स की कंट्रोल भी होती है। तो यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो हैश टैग यूज करके इस तरीके से, और यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं चेंज दी चेंज दी कन्फिग, इस तरीके से। और यहाँ पे हम कमांड डालेंगे कन्फिग के अंदर प्रीफिक्स की चेंज करने के लिए, सेट डैश ऑप्शन, उसके बाद डैश जी प्रीफिक्स। उसके बाद हमको बताना है प्रीफिक्स की क्या है। अब यहाँ पे हम देंगे कैपिटल सी। कैपिटल सी होता है ये बताने के लिए भाई ये कंट्रोल है, तो कंट्रोल के लिए कमांड लाइन में कैपिटल सी होता है, ठीक है। तो कैपिटल सी, उसके बाद
डैश। अब राइट नाउ बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग होती है डैश बी, पर हमको डैश बी तो चाहिए नहीं, तो हम ए कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रीफिक्स की क्या बन जाएगी, हमारी प्रीफिक्स बन जाएगी कैपिटल सी, मतलब कि कंट्रोल एंड ए। तो राइट नाउ हम प्रेस कर रहे थे कंट्रोल बी प्रीफिक्स के लिए। अब एक बार वो वाली कॉन्फ़िगरेशन हम एडिट कर देंगे, उसके बाद हम कंट्रोल ए एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। और यहाँ पे आप मल्टीपल प्रीफिक्स भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल बी को भी प्रीफिक्स रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, प्रीफिक्स सी डैश बी, और इसको हम कर देंगे सेव एग्जिट कैट डॉट टीमक्स कन्फिग। तो इसके अंदर देखोगे तो इस तरीके से हमने कन्फिगर किया। अब हमारे पास दो प्रीफिक्स हैं, सी ए एंड सी बी। तो दोनों को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले टीमक्स के अंदर चलते हैं। टीमक्स कैसे ओपन करते हैं, पहला सेशन टीमक्स लिखेंगे सिंपल, टीमक्स के अंदर आगे। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डिटैच करना चाहते हैं, तो डिटैच करने के लिए सेशन को क्या कमांड होती है, हमारी प्रीफिक्स दबाते हैं, उसके बाद डी दबाते हैं। तो प्रीफिक्स हमने ए भी रखा है, बी भी रखा है। पहले ए से ट्राई करता हूँ, तो कंट्रोल ए, उसके बाद डी, या फिर कंट्रोल ए डी, और यहाँ पे मेरा डिटैच हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं डिटैच भी कर सकता हूँ और अटैच भी कर सकता हूँ नई प्रीफिक्स कीज के साथ। और यहाँ पे अगर मैं दोबारा देखूँ टीमक्स लिस्ट डैश सेशंस, तो यहाँ पे मेरा सेशन अभी भी मौजूद है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली आप अपने आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसे भी आप उसको चाहते हो। ठीक है, तो टीमक्स अटैच से हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम इस सेशन के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूँ वर्टिकल स्प्लिट कैसे करना है। वर्टिकल स्प्लिट मतलब आधी स्क्रीन इधर होगी, आधी स्क्रीन लेफ्ट साइड पे होगी, आधी स्क्रीन राइट साइड पे होगी। तो इसके लिए आपको दोबारा कीबोर्ड के लेआउट पे चलता हूँ। तो इसके लिए वर्टिकल स्प्लिट करने के लिए आपको प्रीफिक्स की दबानी पड़ती है, उसके बाद आपको परसेंट दबाना पड़ता है। अब परसेंट जो है, परसेंट ऐसे सिंपल अगर आप 5 दबा दोगे तो ये परसेंट नहीं होता। तो परसेंट दबाने के लिए आपको शिफ्ट और 5 दबाना पड़ता है, तब परसेंट शो करता है, राइट। जैसे कि आप शिफ्ट दबाओगे और फिर 5 दबाओगे तो परसेंट शो करेगा। तो इसके अंदर प्रीफिक्स की, उसके बाद शिफ्ट एंड 5, ताकि परसेंट प्रॉम्प्ट हो। तो इस तरीके से आपका जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं वर्टिकल स्प्लिट करके दिखाता हूँ। तो पहले प्रीफिक्स की दबाऊंगा अपनी है, प्रीफिक्स दबा दी, उसके बाद शिफ्ट 5, और मेरा यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कैसे कर, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको आप क्लोज करना चाहते हो ये वाले को, तो आप सिंपल एग्जिट कर दोगे, ये क्लोज हो जाएगा। अब वर्टिकल स्प्लिट कैसे करते हैं, वर्टिकल स्प्लिट के लिए आपको हॉरिजॉ सॉरी वर्टिकल स्प्लिट के लिए आपको परसेंट दबाना था, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट के लिए आपको ये वाला डबल कोट्स होता है ना जो, ये दबाना। अब डबल कोट्स के लिए भी आपको शिफ्ट और ये वाली की दबानी पड़ती है ताकि डबल कोट्स यूज हो, अदरवाइज ये नीचे वाला जो सिंबल है ये यूज हो जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपल आपकी प्रीफिक्स की, उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। अब सेम चीज पे आप, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपकी जो भी कमांड डालोगे ना आपकी इसी जगह पे रन होगी, इधर नहीं रन होगी। अब आप इधर कैसे जाओगे, इस वाले टर्मिनल पे कैसे जाना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन एरो कीज का। तो प्रीफिक्स की, उसके बाद आपकी एरो की, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अब हम इस नीचे वाले टर्मिनल पे बैठे हैं, हमको जाना है ऊपर वाले पे, तो हम एरो की यूज करेंगे ऊपर वाली। उसके बाद हमको प्रीफिक्स की का भी इस्तेमाल लेना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दबाऊंगा प्रीफिक्स की, उसके बाद ऊपर वाला एरो, और यहाँ पे मैं ऊपर आ गया, एलएस, इस तरीके से। अब दोबारा नीचे जाना है तो कंट्रोल बी प्रीफिक्स के लिए और नीचे आ गया। दोबारा ऊपर जाना है तो कंट्रोल ए प्रीफिक्स के लिए ऊपर आ गया। तो इस तरीके से अब कंट्रोल ए बी मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोनों हमारी प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रही हैं, जो कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में करके दिखाया था। अब ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा हूं मैं, अब ऊपर नीचे जाने का रीजन ये है कि आधा काम आप यहाँ पे करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एच टॉप स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर रहे थे इस तरीके से। अब नीचे जाके फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस के रिलेटेड आपको कुछ ढूंढना है, जैसे कि स्लैश यूजर लिब एक्स या जो भी है, इस फाइल के अंदर जाना आपने किसी भी रीजन के कारण। तो आप कंट्रोल ए नीचे कर सकते हो प्रीफिक्स दबा के, नीचे का बटन दबाया आप नीचे आ गए। आप कैट कर सकते हो यहाँ से। अब आप यहाँ पे रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हो, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करोगे या कुछ होगा, आप रियल टाइम में अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, तो जो कि एक बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे आप, क्योंकि
आपका जो ये एच टॉप कमांड है ये ज्यादा बड़ा आउटपुट देता है, तो आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा एरिया घेरे, बट आपको नीचे दो टर्मिनल खोलने हैं, तो आप नीचे वाले पे आओगे, कंट्रोल ए या कंट्रोल बी जो भी आपका प्रीफिक्स है उसको दबा के नीचे वाले बटन दबा के आप नीचे वाले टर्मिनल पे आगे। उसके बाद यहाँ से भी आप वर्टिकल स्प्लिट कर सकते हो, तो दोबारा प्रीफिक्स की, उसके बाद अपना परसेंट, और यहाँ पे हम यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट कर गए। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जर्नल सीटीएल कमांड चलाई थी इस तरीके से, और अब किसी रीजन के कारण आपको ये सेशन बंद नहीं करना, आपको चाहते हो कि ये सेशन ऐसी बैकग्राउंड में चलता रहे, बट मैं बाद में आके इसको देखूंगा, तो आप इस सेशन से डिटैच होना चाहते हो, तो सेम चीज आप कर सकते हो, प्रीफिक्स की दबाओगे, डी दबाओगे, आप डिटैच कर जाओगे, पर आपकी जो वो सेशन है वो अभी भी चल रहा है बैकग्राउंड में। तो टीमक्स लिस्ट सेशन, तो यहाँ पे एक सेशन चल रहा है। अब यहाँ पे ये लिस्ट सेशन बहुत बड़ी कमांड है, राइट? तो इसका एक इजी तरीका भी, अगर आप टीमक्स एलएस भी करोगे तो ये सेम ही आउटपुट देता है। तो टीमक्स लिस्ट सेशन और टीमक्स एलएस सेम ही आउटपुट देता है। इनको आप डॉक्यूमेंट करें अपनी किसी पीडीएफ या किसी वन नोट में या कहीं पे भी डॉक्यूमेंट कर लें, ताकि आपको हैबिट बन जाएगी जब, उसके बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में आपको इन कमांड्स का जब याद नहीं रहता, तो आपको कोई आपके पास एक सोर्स होगा जहां से आप इनको देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, अब दोबारा अगर मैं इस पे अटैच करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, टीमक्स अटैच, क्योंकि मेरे पास एक ही सेशन है तो सिंपल मैं अटैच कमांड डाल दूंगा। अगर मेरे पास मल्टीपल सेशन होते तो अटैच सेशन, इस तरीके से डैश टी करके मैं सेशन नंबर देता, बट मेरे सिनेरियो में मेरे को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अटैच कर दूंगा सिंपल, क्योंकि मेरे पास एक ही सेशन है, और यहाँ पे मैं दोबारा इसी विंडो पे आ गया। अब यहाँ से, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे इस वाली विंडो पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को ऊपर जाना है तो कैसे जाना है, अभी मैंने बताया था पहले, आपको प्रीफिक्स की दबानी है, उसके बाद ऊपर जाना है तो आप ऊपर वाला एरो दबाओगे, और मैं ऊपर आ गया। अब इस वाली पे जाना है, नीचे वाली पे, तो कंट्रोल ए या कंट्रोल बी जो भी आपकी प्रीफिक्स है, तो मैं यहाँ पे आ गया। इधर जाना है तो यहाँ पे इस तरीके से। अब ये बहुत इजी कर देता है आपको कि आपको माउस का यूज कम करना पड़े। अब यहाँ पे आगे जाके मैं बताऊंगा, जैसे जैसे वीडियो आगे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, वहां पे मैं बताऊंगा कि इन स्प्लिट वाली विंडो को ना आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो इनका साइज। तो वो बाद की वीडियोस में होगा, बट इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही था कि टीमक्स को थोड़ा और एडवांस लेवल पे आपको बताना कि वर्टिकल स्प्लिट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कैसे करते हैं, उसके बाद थोड़े से चेंजेस कैसे कर सकते हैं हम अपनी कन्फिग फाइल के अंदर, ताकि हम प्रीफिक्स की को मॉडिफाई कर सकें। तो इस तरीके से आपका जो है प्रीफिक्स की काम करता है, और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट काम करता है। आई वुड रिकमेंड जो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया उसको आप प्रैक्टिस करें, कम से कम 5-7 बार उसको प्रैक्टिस करें, बार बार करके देखें ताकि आपका हाथ बैठ जाए। एंड इसको जितनी भी कमांड्स मैंने बताई इनको डॉक्यूमेंट कर लें कहीं पे, ताकि आपको एक सोर्स हो जहाँ पे आप वापस जाके कमांड्स को क्विकली देख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।